आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ सआदत हसन मंटो द्वारा रचित एक कहानी, बुर्का। जहीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत असद किस्म का, जिसमें इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश खुश वापस आया कि थर्ड ईयर में ये उसका पहला दिन था। ज्यों ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्का पोस्ट लड़की देखी जो तांगे में से उतर रही थी। उसने तांगे में से उतरती हुई 1000 लड़कियां देखी होंगी, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थी, सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने तांगे वाले को किराया दिया और जहीर के साथ वाले मकान में चली गई। जहीर ने सोचना शुरू किया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से अनजान कैसे रहा। असल में जहीर आवारा किस्म का नौजवान नहीं था। उसको सिर्फ अपने आप से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया, और फिर आराम फरमाने में ही मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं उसकी हम क्लास, मगर जहीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था। असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को तांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताजा सबक बिल्कुल भूल गया। वो उन हाथों के बारे में सोचने लगा जिनमें किताबें थीं, पतली पतली सफेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने तांगे वाले को किराया अदा किया वो भी वैसा ही खूबसूरत था। जहीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतनी मोटी थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती इसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई। जहीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से अनजान था। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी माँ से ये किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी माँ के लिए यह सवाल बहुत आश्चर्यजनक था, तो उन्होंने पूछा, क्यों? जहीर ने कहा, मैंने ऐसे ही पूछा है। उसकी माँ ने कहा, मुहाजिर हैं हमारी तरह। जहीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं? माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है, माँ थी वो उम्र के हाथों मजबूर थी। अब 3 बहनें और एक भाई है। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझू, वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी भी इसीलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कंधों पर है। जहीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं जो उसके इकलौते भाई के कांधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो इन तीनों बहनों में से कोई एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद नहीं आई। वो उस लड़की के बारे में सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए मगर उनकी मुठभेड़ ना हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मर्तबा कोठे पे घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी झलक का इंतजार किया, मगर वो ना आई। जहीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि ये बेकारी सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक का इसी चीज से वास्ता पड़ता है। जो घबराया वो गया। जहीर ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो भी वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में मजबूती से बना रहेगा। बहुत दिनों बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने आगे एक तांगा देखा जिसमें एक बुर्का पोश लड़की बैठी थी। उसका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त निकला, क्योंकि ये वही लड़की थी। तांगा रुका। जहीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थी, दूसरे हाथ में उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर तांगे वाला पुकारा, ए बीवी जी, ये क्या दिया है तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलटकर उसने तांगे वाले को अपने बुर्के की नकाब से देखा। क्यों, क्या बात है?
तागे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लहजे में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूँ। तांगे वाला बड़ा बाहियात किस्म का आदमी था। वो बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे मगर। ये सुनकर जहीर को तैस आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा ना ताओ। एक मुक्का तांगे वाले को जमा दिया। तांगा वाला जो अभी संभला भी नहीं था, एक और उसकी कनपटी पर दे मारा, इतनी जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा मगर शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जवान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे मगर जहीर को पूरे 20 मिनट उस टांगे वाले से निपटने में लगे। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का टांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया। उसने तांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये भी देखा था कि वो बुर्का पोश लड़की अपने घर से लगी खिड़की के पीछे से उसको देख रही है। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे और उसके ठोड़ी के नीचे जमा दिए थे। इसके बाद जहीर सर से पैर तक इस बुर्का पोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मालूम कर लिया कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इन सबका गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी मासूका का नाम मालूम हो चुका था। उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे मगर फाड़ दिए। लेकिन एक रोज उसने एक खत लिखा और फैसला कर लिया कि वो उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को तांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया, शुक्रिया, ये कहकर वह आगे चली गई। जहीर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसीलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हर्ष होने वाला है। वो अभी इस हर्ष के मुतबल्लिक सोच ही रहा था कि एक और तांगा उसकी साइकिल के पास रुका। इसमें से एक बुर्का पोश लड़की उतरी। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे कि किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन है। खत देकर जहीर ने ये समझा था कि आधा मैदान पार कर लिया, पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्चा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती, मुझे अपनी समझिए। ये पत्र पढ़कर जहीर की बाजें खिल गई। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड ना किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और इस पत्र को पढ़ता रहता। 2 दिन गुजर गए मगर यास्मीन की मुठभेड़ ना हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को तांगे में नजर आई जब वो किराया अदा कर रही थी। साइकिल एक तरफ गिरा कर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर याद के चंद कागजात तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने गुस्से से भरे हुए एक झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। यह कहकर वो चली गई। जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत जदा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपना समझिए,
इतनी बेरुखी से क्यों पेश आती है, लेकिन उसने सोचा शायद ये सब अंदाज दिलरुबाना है। दिन गुजरते गए मगर जहीर के दिल और दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे। बदतमीज कहीं के शर्म नहीं आती कहीं। लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुके के अल्फाज याद आते जिसमें ये लिखा था कि मुझे अपनी समझिए। जहीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब समय में साफ अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज कहकर उसकी और मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि वो गैर मामूली तौर पर सही नहीं है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा पत्र था जिसमें कुछ चंद लाइनें लिखी थी। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज आपको कभी नहीं भूल सकती। जहीर चकरा गया। उसने ये पत्र बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन तांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटा कर वो उसकी तरफ भागा। तांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा पत्र मिला है। खुदा के लिए तुम अपने को कनीज ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुर्के की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने जहीर से कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। जहीर रुखा हाथ में पकड़े सोचता रहा, ये मामला क्या है। मगर फिर उसे ख्याल आया कि मासूकों का रवैया कुछ इसी किस्म का होता है। वो सारे बाजार इस किस्म की बातों को पसंद नहीं करती। खत व किताबत के जरिए ही सही, ये एक खामोश तरीका है। सारी बातें तय हो जाया करती हैं। उसने दूसरे रोज एक खत लिखा। जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, तांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी और घर की तरफ जा रही थी। खत उसके हाथ में दे दिया। उसने कोई ऐतराज न किया। एक नज़र इसने अपने बुर्के की नकाब में से जहीर की तरफ देखा और चली गई। जहीर ने महसूस किया कि वो अपने नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। दूसरे रोज सुबह जब वो साइकिल निकाल कर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो तांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़ी थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में आवाजाही नहीं थी। जहीर ने मौका गनीमत समझा, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रुमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो। खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करो तो गालियां देती हो। जहीर ने बामुश्किल ये अल्फाज खत्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतार कर उसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। जहीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दे डाली। वो बौखला गया इस ख्याल से कि कोई उसे देख ना ले। वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा, साइकिल उठाई, अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करने वाला था कि तभी तांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। जहीर ने इत्मीनान की सांस ली। इतने में एक और बुर्का पोश लड़की प्रकट हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। इसने जहीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर जहीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि जहीर ने उसका इशारा नहीं समझा तो वो उसके करीब से गुजरी और एक पत्र गिराकर चली गई। जहीर ने कागज का वो पुर्जा उठाया। इस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलने आती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे।